हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक की। ये जो टॉपिक है ये कंपटीशन लेवल पे बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया टॉपिक है। इस टॉपिक पे आप ये मान के चलो कि हर एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। और ये हमारा सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी और सबसे स्मॉलेस्ट टॉपिक भी हमारा मैथमेटिक्स का क्या है, बोट एंड स्ट्रीम, और सबसे इजी टॉपिक भी है। तो इसके बारे में बात करते हैं पहले तो सबसे पहले हम सबको पता है कि बोट क्या होता है। बोट क्या होती है, नाव, ठीक है। एंड स्ट्रीम क्या होती है, धारा। तो हम किस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। तो क्या होता है ये, मैंने कोई रिवर ले ली, ठीक है। अज्यूम किया ये कोई रिवर दे रखी है और इसमें जो पानी है वो इस साइड फ्लो कर रहा है, इस साइड फ्लो कर रहा है वो, ठीक है। तो क्या होगा, जब कोई बोट है वो इसमें फ्लो कर रही है इसकी डायरेक्शन में ही, वाटर की डायरेक्शन में ही, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके। अब अगर कोई बोट वाटर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम समझ में आ गया। डाउनस्ट्रीम क्या होता है कि जब हम फ्लो वाटर के साथ मूव करें, और अपस्ट्रीम क्या होता है, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। और हम ऊपर कब चढ़ेंगे, जब हम इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो क्या होता है, हमारा अपस्ट्रीम होता है। तो इसमें 4 वर्ड्स याद रखना होता है। सबसे पहला क्या वर्ड आया हमारा, बोट। सबसे पहला वर्ड हमारा बोट। उसके बाद क्या आया हमारा, स्ट्रीम। इसके बाद क्या आया हमारा, डाउन स्ट्रीम। और इसके बाद हमारा क्या आया है, अपस्ट्रीम। अब ये जो 4 वर्ड्स आ गए, इनके आगे क्या लगा देंगे, स्पीड ऑफ। मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और यहां पे लगाएंगे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, और यहां क्या लगाएंगे, स्पीड इन अपस्ट्रीम। आ गया। मतलब क्या बोलेंगे हम कि भाई बोट की स्पीड क्या है, नाव की स्पीड क्या है, जो पानी का फ्लो है उसकी स्पीड क्या है, जो हमारे डाउन स्ट्रीम में जो बोट है उसकी स्पीड क्या होगी, और अपस्ट्रीम में हमारी बोट की स्पीड क्या होगी। इन 4 वर्ड्स का ही पूरा खेल है इस पूरी टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले जब भी तुम्हें ये क्वेश्चन दिख जाएगी, बोट एंड स्ट्रीम का कोई क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले ये 4 चीज लिखनी है साथ में। तुम्हें क्या लिखनी है, नाव, उसके बाद धारा, उसके बाद साथ, और ये क्या है, उसके विपरीत। तो हमें ये 4 वर्ड पहले लिख लेने हैं, और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो भी दे रखा होगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट किया, स्पीड ऑफ बोट कितनी मान ली हम लोगों ने, x मान ली स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितने मान लेंगे हम, y, ये x किलोमीटर पर आवर मानना है हमने, ये भी क्या हो जाएगा हमारा y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अब डाउन स्ट्रीम में देखना कि जो डाउन स्ट्रीम था उसमें हमारा क्या होता है कि जो वाटर का फ्लो भी रहता है और हमारी बोट का फ्लो भी रहता है, दोनों सेम साइड जा रहे हैं। जब दोनों सेम साइड जा रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बोट की स्पीड क्यों हो जाएगी, क्योंकि कुछ उसको किससे हेल्प मिल रही है, वाटर की मूवमेंट से हेल्प मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो क्या बन जाएगा हमारा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। अब बात करते हैं स्पीड इन अपस्ट्रीम की। और अपस्ट्रीम में क्या होता है, हम वाटर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ गए वापस, यहाँ पे माइनस क्यों हुआ है, इतना ध्यान रखना। अगर डाउन स्ट्रीम में हम बात करें तो क्या होता है कि बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जब तुम कई बार देखते हो कि कोई अगर विंड चल रही है हमारी, और अगर हम उसी साइड में हम मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। पर अगर हम विंड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है कि हमारी स्पीड में से विंड की स्पीड को माइनस कर देते हैं। जरूरी नहीं विंड की स्पीड कम ही हो, ठीक है। मैं स्ट्रोम की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे विंड की बात कर रहा हूं।
तो अब आगे बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो यहां से क्या निकल के आया कि जो अगर बोट की स्पीड x है, स्ट्रीम की स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब हम इसको कुछ क्वेश्चन के रूप में लेते हैं। लेट मैंने क्या किया, मैंने दे दिया कि लेट स्पीड ऑफ बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितनी दे दी 20 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे दी, वो दे दी हमें 4 किलोमीटर पर आवर। और हमसे क्या पूछ लिया कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। हम क्या करेंगे, ये चारों वर्ड्स पहले लिखे, उसके बाद क्या किया, पहले बोट की स्पीड लिख ली, फिर हमने स्ट्रीम की स्पीड लिख ली। अब यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। और जब स्पीड इन अपस्ट्रीम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो जब इन दोनों को माइनस किया तो कितना बन गया हमारा 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे समझ में। अगर मैं इसी तरीके को लूं कि हमें इस बार डाउन स्ट्रीम दे दिया और अपस्ट्रीम दे दिया, और पूछ दिया कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब मैंने क्या किया, एक बार यहाँ पे ये दोनों दे दिए और ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, x प्लस वाई कितना दे रखा है 24, और x माइनस वाई क्या दे रखा है हमें 16। तो क्या होगा, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस एक्स कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू कितना बन गया 40 बन गया। अब क्या करेंगे, यहां से 2 से ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को चाहे इस इक्वेशन में पुट करो या फिर इस इक्वेशन में पुट करो। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो क्या बन गया 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 24, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहां से ये दोनों आ जाएंगे, ये हमारा कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया हमारा 4। अगर हम इसी को अपने तरीके से देखें तो हम क्या करेंगे, हमें इस बार क्या गिवन था, हमें इस बार गिवन था स्पीड डाउनस्ट्रीम में एंड स्पीड अपस्ट्रीम में। तो क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया तो कितना बना 40, 40 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया हमारा 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब इन दोनों को माइनस किया तो कितना बचा 8, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 4। आ गया समझ में। अब कुछ और देखो एक बार, अब कुछ और देखते हैं इसमें। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, स्पीड ऑफ बोट हमने मानी थी x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y, ये हमारा x प्लस वाई होता था और ये हमारा x माइनस वाई होता था। तो मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एज्यूम किया कि इस बार हमें दे दिया स्पीड ऑफ बोट की दे दी 16 और ये हमें दे दी 8, ये निकालनी है। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 24, और जब अपोजिट निकालेंगे, अपस्ट्रीम निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। एक और ले लो, इस बार हमें ये दे दिया 15, ये दे दिया हमें 40, हमें ये निकालना है इस बार। तो क्या होता था, x प्लस वाई होता था हमारा डाउनस्ट्रीम। तो x प्लस वाई कितना दे रखा है 40 दे दिया, और y की वैल्यू कितनी दे दी 15 दे दी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यही आएगी ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा। और जब हमें ये दे दिया और ये दे दिया तो ये क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। फिर से देखो एक बार ऐसा ही, इस बार यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे 60 दे दिया, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका और इसका सम कितना आता है 60 आता है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 60 में से जब 10 माइनस हुआ तो कितना बना 50। अब देखो 50 प्लस 10 कितना हो गया 60, और 50 में से 10 माइनस हुआ तो कितना आ गया हमारा 40 आ गया, ये भी आ गया हमारा। एक और देख लेते हैं, इस बार क्या गिवन है, ये गिवन हमें 25 है, ये गिवन हमें 17 है। इस बार ये दोनों निकालने हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करने पे 17 आता था, तो क्या कर देंगे 25 में से 17 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा 8 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो 25 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 33। ओके,
आगे ये सारी चीजें एक और ले लो, एक और लेते हैं इस बार। यहाँ पे 24 ले लिया हमने, यहाँ पे 16 ले लिया हमने, ये दोनों निकालनी है। जब ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 24 प्लस 16 40, 40 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा हमारा 20, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 20। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये हम स्टार्टिंग में ले चुके थे, फिर भी देख लो, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आएगा हमारा 8, और 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज मिल सकती है कि वो अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर जा रही है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रही है, टाइम निकालो। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड निकालनी आनी चाहिए, स्पीड निकल जाएगा, डिस्टेंस गिवन है, टाइम आ जाएगा हमारा। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट इज 13 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। If boat cover a distance of 64 kilometer in downstream, तो find the time taken by the boat। तो हमें क्या निकालना है कि कितना टाइम लेगी बोट डिस्टेंस कवर करने में। तो क्या दे दिया, स्पीड ऑफ बोट दे दी। सबसे पहला काम, जब भी हमें टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें क्या वर्ड लिखने हैं, बोट, स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, ये 4 वर्ड लिख लेने हमें। क्या दे रखा है, बोट की स्पीड कितनी दे रखी है 13 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 16, और अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 10। बट निकालना क्या था, हमें सिर्फ डाउन स्ट्रीम का निकालना था, हमें सिर्फ इसका काम है। तो कितनी दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद क्या देना है कि ये बोल रहा है कि ये 64 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो कितने टाइम में करेगी। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, स्पीड क्या होता है, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि हम कितने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, वो हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। या फिर अगर यहां से मैं पता करूं कि डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, ये टाइम इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो स्पीड कहां चला जाएगा, नीचे चली जाएगी। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 64 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमें दे रखी है 64 किलोमीटर, और स्पीड कितना गिवन है, स्पीड हमने निकाला है 64 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा 64 अपॉन 16, कितना आ गया 4 आवर्स। यही निकालना था हमें कि कितना टाइम लेगी बोट 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा अगला जो अपना क्वेश्चन है वो ये है, इस बार भी सेम क्वेश्चन है। बोट की स्पीड दे दी 21, स्ट्रीम की स्पीड दे दी 4, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है बस सिंपल, कितना हो जाएगा 25, और अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 17। अब निकालना क्या है कि 85 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस स्पीड कितनी उसकी 17, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 85 अपॉन स्पीड 17, कितना आ गया 5 आवर्स। तो कितना टाइम लग जाएगा उसको, 5 आवर्स लग जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, थोड़े से चेंजमेंट मिल सकता है। क्या मिल सकता है, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट की जगह स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम मिल जाएगा, या फिर अपस्ट्रीम मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। तो बेटा अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें क्या दे रखा है कि स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। एक बोट की स्पीड दे दी 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहे हैं कि जो बोट है वो ए पॉइंट से लेके बी तक जाता है, और वापस बी से लेके ए पे वापस आता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इट टेक टोटल 20 आवर्स, उसको टोटल टाइम जो लगा वो 20 आवर्स लगा। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो हमने क्या लिया कि ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, और ये पॉइंट मैंने बी ले लिया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। अब आगे क्या बोल रहा है ये कि डिस्टेंस निकालनी है हमें नहीं पता डिस्टेंस क्या है, तो हम क्या मान लें कि लेट डिस्टेंस इज डी। उसने क्या किया, यहां से लेके यहां तक गया और यहां से लेके यहां तक आया, दोनों कंडीशन में उसने सेम डिस्टेंस कवर किए हैं। तो मैंने क्या लिया, सबसे पहला काम हमारा क्या है, वो 4 वर्ड्स लिख लेना। तो क्या लिखना, पहले
बोट, उसके बाद स्ट्रीम, इसके बाद डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के बाद हमारा अपस्ट्रीम है। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी दे रखी है? स्पीड ऑफ बोट उसने दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। अब आगे जब ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कितना आ गया हमारा 14 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम जब निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर। अब क्या किया हम लोगों ने, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो 14 और 6 का एलसीएम कितना है हमारा 42। तो 42 किलोमीटर अगर डिस्टेंस थी तो डाउनस्ट्रीम जाने में स्पीड कितनी दे रखी है उसकी 14, स्पीड दे रखी है 14, डिस्टेंस दे रखा है 42। तो टाइम निकालेंगे, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितनी आ गई हमारी स्पीड यहाँ पे 3 किलोमीटर। तो हमारी स्पीड आ गई 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही अपस्ट्रीम का निकालेंगे। जब मैंने अपस्ट्रीम का निकाला तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस दे रखी है 42 और इस बार टाइम स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड हमारी दे रखी है 6। तो जब इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया हमारा 7। तो यहां से क्या आया हमारा कि जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसको 3 आवर्स लगे और अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसको 7 आवर्स लगे। टोटल कितना टाइम लगा उसको यहाँ पे 10 आवर्स। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कितना टाइम लग रहा है उसको 20 आवर्स लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे टोटल टाइम 20 दे रखा है, यहाँ पे टोटल टाइम हमारा 10 आया है, अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम कंडीशन क्या होगी हमारी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6, 7 को 2 से किया, कितना आया 14। टाइम हमारा 6 + 14 कितना हो गया 20 हो गया। और डिस्टेंस की बात करें, अब डिस्टेंस कितना है 84 किलोमीटर। अगर अब मैं इसी बात करूं कि 84 किलोमीटर वो 14 की स्पीड से गया है तो टाइम कितना लगेगा उसको 84/14 कितना लग गया 14, 6 पे 84 चला गया। अब 84 किलोमीटर 6 आवर की स्पीड से गया तो कितना आया उसको, यहां से उसका कितना आ गया हमारा 14। टोटल टाइम कितना लग गया 6 + 14 कितना हो गया हमारा 20 हो गया। कंडीशन सेम हो गई हमारी। तो हमारा आंसर कितना जाएगा कि डिस्टेंस कितनी होंगे बीच की 84। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करूं, ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, जो बेसिक हम हमारे स्कूल टाइम में पढ़ते थे क्वेश्चंस का, तो क्या होता था कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस एक और डिस्टेंस है और एक और स्पीड है इज इक्वल्स टू क्या आता है हमारा टोटल टाइम। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस को मैंने डी मेजर कर लिया। अब स्पीड कितनी है, पहले वाली स्पीड कितनी है हमारी 14, सेकंड स्पीड कितनी है हमारी 6 इज इक्वल्स टू टाइम कितना दे रखा है हमें 20 आवर्स। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना है हमारा 84, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6d आ गया, इसको 14 से करेंगे तो कितना आ गया हमारा 14d इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 20। 6d + 14d कितना आ गया हमारा 20d इक्वल्स टू में क्या है 20 × 84। ये 84 से मल्टीप्लाई में आ गया। अब क्या करेंगे 20 से 20 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 84। ये दो तरीके होते हैं करने के, पर ये तरीका जो हम अब तक करते आ रहे थे, इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा है ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ये बेसिक है हमारा। तो इस फॉर्मूले को तो आप लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो। अगर आपको पेपर के टाइम, एग्जाम के टाइम ध्यान ना आए कि हमें कैसे करना था, तो आप बेसिक लगा सकते हो, ठीक है। ये कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, तो बहुत ही इजी मेथड है ये भी निकालने का। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। तो क्या लिया, इस बार स्पीड दे दी हमें 15, बोट की स्पीड 15 दे दी और स्ट्रीम की स्पीड 5 दे दी। ये कितना जाएगा हमारा 20 और ये कितना आ गया हमारा 10। सीधी सी बात है, इनका एलसीएम लेना है हमें। इनका एलसीएम कितना आ गया 20। इसको कवर करने में 1 घंटा लगेगा, इसको कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। अब आगे क्या दे रखा है, बट इसने दे दिया कि टोटल 9 आवर्स लग रहे हैं। तो जब मैंने इनको टाइम को ऐड किया तो हमारा टाइम कितना आया 3, बट हमें कितना लेके आना है 9 लेके आना है। तो डिस्टेंस को भी क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 60 किलोमीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था।
ठीक है, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे कि स्पीड ऑफ बोट ले ली, स्ट्रीम दे दिया, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हम पहले निकाल लेंगे, इसके बाद जो दे रखा है उसके हिसाब से करेंगे। टोटल टाइम दे रखा था, तो यहाँ पे जब हमने एलसीएम लेके इनका टाइम निकाला तो हमारा 3 आवर्स आया, बट लेके आया था 9 आवर्स। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा काम बन गया था। तो इसको 3 से करेंगे तो हम डिस्टेंस को भी 3 से करेंगे। अगर हम टाइम को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंस को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा हमारा कितना जाएगा डिस्टेंस, 60 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेटा अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज 5:3। तो बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो दे दिया 5:3। तो मैंने क्या लिया, बोट हो गया हमारा 5, स्ट्रीम हो गया हमारा 3, बट किस में गिवन है, रेशियो में, तो साथ में क्या लगा देंगे, x लगा दिया। आगे क्या बोल रहा है कि रेशियो बिटवीन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 10:7। उससे पहले डाउनस्ट्रीम निकालेंगे 8x आ गया और अपस्ट्रीम निकालेंगे हमारा 2x आ गया। अब जो डिस्टेंस दे रखी है, अपस्ट्रीम की 10 दे रखी है और डाउनस्ट्रीम की 7 दे रखी है। हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो जब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है 10 और इसकी स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की 2x। रेशियो निकालना है किसके साथ, डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस 7 और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 8x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, रेशियो निकालना है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया 5 पे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की तो कितना बन जाएगा 40:7। तो ये क्या आ गया हमारा टाइम का रेशियो आ गया कि दोनों का टाइम कितना लगेगा, अपस्ट्रीम में लगेगा 40 और डाउनस्ट्रीम में कितना लगेगा 7। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमें इसी टाइप के मिलेंगे, इसमें कोई अलग नहीं मिलेगा। रेशियो में मिलेगा तो हम x मान लेंगे साथ में। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को ये दे रखा होता तो आगे कुछ और कुछ रखा होता। ठीक है, मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 8x आएगा, सॉरी 8x आएगा। अब क्या होगा, यहां से टाइम निकाल लेंगे 1 टाइम 5 आ जाएगा। अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे इसने दे दिया कि 20 टाइम लगना चाहिए, तो 20 लगा देंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी चीज गिवन होगी वो हमारे सामने गिवन होगी। ओके, और या फिर यहाँ पे एक x के लिए निकालने के लिए कुछ और भी गिवन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इससे बाहर आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो जो बोर्ड एंड स्ट्रीम था उसकी बेसिकली ये इतनी ही टाइप थी हमारी, इन्हीं टाइपों में से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर देखो बेटा, इस बार क्या दे दिया, स्पीड ऑफ बोट इज 4 किलोमीटर/आवर। तो बोट की स्पीड दे दी, तो हमने क्या लिख लिया, बोट दे दिया 4 किलोमीटर/आवर। आगे क्या दिया, ए बोट ट्रेवल, पहले ये काम कर लेते हैं। बोट के बाद क्या आएगा हमारा स्ट्रीम, स्ट्रीम के बाद आएगा हमारा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के बाद हमारा आएगा अपस्ट्रीम। ठीक है, तो क्या दे दिया कि स्पीड ऑफ बोट 4 किलोमीटर/आवर, ए बोट ट्रेवल 4 किलोमीटर डिस्टेंस, सॉरी ए बोट ट्रेवल ए डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। जो बोट है वो डिस्टेंस कवर कर रही है डाउन स्ट्रीम में, वो 3 घंटे में कर रही है। एंड सेम डिस्टेंस, उतने ही डिस्टेंस जब वो अपस्ट्रीम में कर रही है तो उसको टाइम लग रहा है 9 आवर्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे हम साथ में ले लें कि डाउन स्ट्रीम में भी निकालो और अपस्ट्रीम में भी निकालो, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो स्ट्रीम की स्पीड नहीं दे रखी थी, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे y किलोमीटर/आवर। अब डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड 4 + y, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा 4 - y। अब इसने काम दिया था, इसने स्पीड दे दी हमें, निकाली स्पीड तो, और टाइम दे रखा था। हम डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि वो डिस्टेंस क्या कवर कर रही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो डिस्टेंस निकालेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस किस में निकालेंगे, पहले दोनों में निकालना है, डाउन स्ट्रीम का निकाल लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड उसकी है 4 + y और टाइम कितना दे रखा है 3 आवर्स। ओके, अब निकालते हैं दूसरी चीज, डिस्टेंस किसमें, अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी दे रखी है 4 - y, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम इस बार दे रखा है 9 आवर्स। और उसने क्या कहा कि ये दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है।
तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से क्या हो जाएगा 3 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 4 माइनस वाई। जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा 12 प्लस 3y इक्वल्स टू 36 माइनस 9y। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे वेरिएबल है उनको एक तरफ ले लेंगे और जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक तरफ ले लेंगे। तो मैंने क्या किया 9y को इस साइड लेके आएंगे और 12 को इस साइड लेके जाएंगे। तो क्या हुआ यहां से 3y प्लस 9y, ये 9y इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद इक्वल्स टू 36 माइनस 12, तो 9y प्लस 3y कितना हो गया 12y इक्वल्स टू 24। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो y की वैल्यू हमने क्या मानी थी स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया हमारा 2 किलोमीटर पर आवर। तो जब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा 2 किलोमीटर पर आवर आ गया तो ये हमारा 4 बन गया, ये हमारा 2 बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो यही चीज निकालनी थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके अंदर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता देना, हम अगली वीडियो में स्पेशल एक और इसके क्वेश्चंस की वीडियो निकाल देंगे। ठीक है, तो देखना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना कृष्णा ट्यूशन क्लासेस को, ताकि हम आपको और अच्छे से जो हमारे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करा सकें और टॉपिक्स को ले सकें। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।